हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू एस मैथ उन लाखों में एक टेस्ट सीरीज के मैथ टेस्ट नंबर 16 है ये। आरआरबी ग्रुप डी 25/9/2018 सिर्फ 2 के क्वेश्चन है ये। चलिए देखते हैं क्या दिया हुआ है। Of the three pipes, the first two can fill an empty tank 10.8 and 21.6 hours respectively, while the third pipe can empty the tank 18 hours. If the tank is empty and all the three pipes are open together, then in how many hours will tank fill? देखो सर, पहला वाला फिल करता है 10.8 मिनट में, दूसरा वाला कितने में फिल करता है, आवर्स में, सॉरी ये आवर्स है। दूसरा वाला फिल करता है 21.6 आवर्स में। तीसरा वाला क्या करता है सर, इसको प्लस कर देते हैं, लेकिन आपको लगेगा सर टाइम तो प्लस नहीं होता है, लेकिन यहाँ पे फिल के लिए प्लस हम लोग और निकालने के लिए या फिर एम्प्टी के लिए हम लोग माइनस पकड़ रहे हैं, ठीक है, ताकि एग्जाम टाइम में हम लोग को गलती ना हो जाए। इन तीनों का एलसीएम क्या हो जाएगा सर? सर इन दोनों तो एलसीएम दिख रहा है कि 21.6 है सर। क्या 216 को 18 से डिवाइड होता है? 9 2 18, 9 2 18 19 20, 9 4 36, 2 12 24। हाँ सर, हो जा रहा है। तो एक काम कर लेते हैं, 216 यूनिट हम लोग ले लेते हैं टोटल टैंक कैपेसिटी, मतलब टोटल टैंक कैपेसिटी पकड़ लेते हैं 216 यूनिट। 10.8 घंटे में फिलअप करता है 216 यूनिट। 1 घंटे में फिलअप करेगा कितना यूनिट सर? 20 यूनिट। कैसे आया सर? सर देखो, इसको दुगना करेंगे तो 216 आ जाएगा, लेकिन एक पॉइंट रहने के कारण इसको उठाएंगे तो 0 आ जाएगा, इसीलिए 20 कर दिए। अब देखते हैं दूसरा। 21.6 घंटे में फिलअप होता है 216 यूनिट, मतलब 1 घंटे में फिलअप कितना होता है सर? 10 यूनिट। अब 18 घंटे में फिलअप होता है 200 खाली होता है 216 यूनिट, मतलब 1 घंटे में खाली कितना होगा सर? 18 12 में 216 होता है -12 यूनिट। तो इन तीनों को जोड़ते हैं, कितना होता है टोटल यूनिट? 30 -12 मतलब 18 इज द करेक्ट आंसर। तो ये 18 क्या है सर? 18 यूनिट फिलअप होता है 1 घंटे में। 18 यूनिट फिलअप होता है 1 घंटे में। टोटल टैंक कैपेसिटी कितना पकड़े थे हम लोग? 216 यूनिट। फिलअप होगा कितना घंटे में? 216/18, तो कितना हो जाएगा सर? 12 घंटे में। ऑप्शन नंबर 1 इज द करेक्ट आंसर। ओके सर, चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया हुआ है। There are 10 boys and 10 girls in a group. After adding some boys to that group, the percentage of girls become 10%. How many boys were added? अब देखो सर, 10 बॉय और 10 गर्ल था, ठीक है। अब उसमें कुछ बॉय ऐड हुआ, हम लोग पकड़ लेते बी बॉय ऐड हुआ, जिसके कारण से गर्ल्स बिकम 10%। अब ये 10 गर्ल्स में कुछ ऐड हुआ है? नहीं ऐड हुआ है, तो 10 गर्ल बराबर 10%, तो 100% बराबर कितना हो जाएगा सर? 100% बराबर 100 हो जाएगा, ठीक है। तो 100 जने टोटल है, उसमें से 10 कितना है सर? गर्ल्स है। 90 और बॉयज़ कितना हो जाएगा सर? 100 - 10 मतलब 90 बॉयज़ हो जाएगा। तो सर बॉयज़ पहले से कितना था सर? 10 था, और कितना ऐड किया गया सर? और ऐड किया गया 80, तो हो गया बॉयज़। यहाँ पे ऐसे कोई ऑप्शन ही नहीं है, ठीक है सर। फिर ये क्वेश्चन को गलत पकड़ कर हम लोग चलते हैं कि ये क्वेश्चन में ऑप्शन नहीं है, आप पकड़ लेना ये 80 ही होगा। ओके सर, चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया हुआ है। A train 162 meter long crosses a platform in 44 seconds at the speed of 54 km/h. What is the length of the platform? सर एक ट्रेन 162 मीटर लॉन्ग है, ठीक है। 44 सेकंड में स्पीड कितना था उसका सर? 54 km/h। क्या हम लोग इसको 54 km/h को मीटर पर सेकंड कर सकते हैं? हाँ सर, 5/18 से गुना करते हैं सर। 18 3 54 होता है, तो 5 3 15 मीटर पर सेकंड कर लेते हैं इसका स्पीड, ट्रेन का स्पीड। अब 44 सेकंड में कितना दूरी कवर करेगा सर? 15 × 44, तो कितना हो रहा है? 15 4 60, मतलब 660 मीटर कवर करेगा। लेकिन सर हमारे पास क्या है? ट्रेन का लेंथ तो 162। जब ट्रेन कोई प्लेटफॉर्म क्रॉस करता है, वो खुद का लेंथ भी क्रॉस करता है, साथ में प्लेटफॉर्म का लेंथ भी। तो ये टोटल लेंथ क्रॉस किया, मतलब ये ट्रेन का लेंथ प्लस प्लेटफॉर्म का लेंथ। तो इसमें से हम लोग अगर ट्रेन का लेंथ निकाल दे तो प्लेटफॉर्म का लेंथ निकल जाएगा। तो कितना हो रहा है सर? इधर हो रहा है आपका 500, इधर 500 होना चाहिए था, लेकिन 498 इज़ द करेक्ट आंसर। क्योंकि देखो ये 2 माइनस होगा, आप माइनस कर लेना। ऑप्शन नंबर 1 इज़ द करेक्ट आंसर। ओके सर, चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया हुआ है।
A number is divided in the ratio of 9:5. If 8 is added to the each number, the ratio becomes 5:3. Which is the bigger number of the two? देखो सर, एक नंबर को डिवाइड किया गया कितना रेशियो में? 9:5 में, 9:5 में। अब फिर इसमें 8 करके जोड़ा गया है, जिसके कारण 8 करके जोड़ने के कारण दोनों नंबर 5:3 हो गया। तो सर पकड़ लेते पहले नंबर था x, या फिर ऐसा कुछ था कि 9x और 5x करके कन्वर्ट हुआ, मतलब टोटल नंबर कौन सा था सर? 13x था। ये याद रख लेना, नहीं तो ये गलत हो जाएगा, लास्ट में x करके आंसर मार्क करके चला आया हुआ। ठीक है, तो 9x के साथ ऐड क्या किया गया? 8, और 5x के साथ ऐड क्या किया गया? 8, जिसके चलते उनका रेशियो हो गया 5:3। वही तो दिया हुआ है। तो देखो 9 3 27x प्लस 8 3 24 इक्वल्स टू 5 5 25x प्लस 5 8 40। ठीक है, तो यहाँ से कितना आ रहा है सर? 2x इक्वल्स टू, इधर आ रहा है 40 मतलब 16, x इक्वल्स टू 8, तो x 8 आ जा रहा है। x अगर 8 है तो विच इज़ द बिगर नंबर ऑफ द टू? तो बिगर कौन सा था? 9x था। तो 8 9 72 इज द करेक्ट आंसर, बड़ा नंबर। ऑप्शन नंबर 4 इज द करेक्ट आंसर। ओके सर, चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया हुआ है। A rectangle with 12 cm and 4 cm reformed into a rhombus, but diagonals of rhombus are equal and one of its angle is 60 degree. ठीक है सर, find its area. Find the area of the newly formed rhombus. ठीक है, अब देखो सर, एक चीज दिया हुआ है कि एक रेक्टेंगल को आप रिफॉर्म कर रहे हो कितने में सर? 12 सेंटीमीटर और 4 सेंटीमीटर वाला रेक्टेंगल को, तो उसका पेरीमीटर कितना था रेक्टेंगल का? 12 4 16 दूना 32 था। ठीक है, 32 था। तो यही पेरीमीटर क्या रोम्बस का पेरीमीटर हो जाएगा? हाँ सर, रोम्बस का पेरीमीटर हो जाएगा। तो देख लेते हैं, 4 से डिवाइड करता है तो 8। रोम्बस का पेरीमीटर साइड्स आ रहा है 8 करके। ठीक है, एक रोम्बस है जिसका साइड्स आ रहा है 8 करके, 8 यूनिट करके, या फिर बोल सकते हो 8 सेंटीमीटर करके। ठीक है, अब एक चीज़ देखो, रोम्बस का डायगोनल्स क्या होता है? 90 डिग्री में इंटरसेक्ट करता है। लेकिन 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 यहाँ पे एक दिया हुआ है, रोम्बस आर इक्वल वन ऑफ इट्स एंगल इज 60 डिग्री। ठीक है, तो 60 डिग्री एंगल में बिठा हुआ है। तो ये 60 डिग्री एंगल अगर है तो यहाँ से क्या हमें और क्या क्या मिल सकता है कि कौन सा वैल्यू सेम हो सकता है, कौन सा वैल्यू का मतलब कौन सा वैल्यू हम लोग निकाल सकते हैं हम लोग? तो सर देखो, एक चीज़ अगर ये 8 है, ठीक है, ये 60 डिग्री है, तो हम लोग बोल सकते हैं ये 90 डिग्री तो हमें मालूम है, तो ये 30 30 करके होगा। या फिर इसको जो डायगोनल होता है, ये रोम्बस का एंगल को दोनों सेम एंगल में डिवाइड करता है, तो ये 30 डिग्री वाला एंगल हो जाएगा और ये एंगल हो जाएगा 60 वाला। अब हमें क्या पता है कि 90 के ऑपोजिट वाला साइड जो होता है 30 के ऑपोजिट वाला साइड उसका आधा हो जाएगा, तो ये 4 सेंटीमीटर हो जाएगा। टोटल कितना आ जाएगा? अगर हम लोग नाम दे दें इसको ABCD ऐसा करके, तो BD का लेंथ कितना हो जाएगा सर? BD बराबर हमारे पास आ जा रहा है BD इक्वल्स टू 8 सेंटीमीटर का। अब देखो 8 सेंटीमीटर कैसे है कि हमें पता है फॉर द राइट एंगल ट्रायंगल 30, 60 और 90 के लिए, ठीक है, तो 30 के ऑपोजिट वाला साइड अगर 1 होता है, 60 का ऑपोजिट वाला √3 एंड 90 का ऑपोजिट वाला 30 के ऑपोजिट के दुगना होता है। 30 के ऑपोजिट वाला साइड जो होता है उसका दुगना होता है। ये मैंने आपको हाइट एंड डिस्टेंस वाला थ्योरम में पढ़ा दिया था, या फिर ट्रिग्नोमेट्री में भी बोल सकते हो। तो इसी से अप्लाई करके 8 के 60 के ऑपोजिट वाला 90 के ऑपोजिट वाला साइड जो होगा, 30 के ऑपोजिट वाला साइड उसका आधा हो गया। अब 60 का ऑपोजिट वाला साइड उसका कितना आधा होगा? या फिर √3 टाइम्स हो जाएगा 60 वाला। देखो 60 का ऑपोजिट √3 टाइम्स, ठीक है। तो BD अगर 8 आ रहा है, कैसे 8 आया कि क्योंकि डायगोनल्स आर इंटरसेक्टेड इन 90 डिग्री एंड हाफ, मतलब ये दोनों आधा कर देता है, ठीक है, इक्वली बाइसेक्ट होता है। तो BD का लेंथ आ जा रहा है 8 और AC का लेंथ कितना आ जा रहा है सर? AC का लेंथ आ जा रहा है आपका 4√3 × 2 मतलब 8√3। अब इसका एरिया कितना हो जाएगा सर? हाफ इंटू 8 × 8√3। देखो 2 4 8, तो 8 2 16, 8 4 32, तो 32√3 इज द करेक्ट आंसर। इसका एरिया मिल जाएगा ऑप्शन नंबर 3। यहाँ पे एक चीज़ जो लेंथ दिया था, बोथ डायगोनल्स ऑफ रोम्बस आर इक्वल एंड वन ऑफ इट्स एंगल इज 60 डिग्री, ये वाला टर्म यहाँ पे वैलिडेट नहीं कर सकते हम लोग, क्योंकि देखो रोम्बस का अगर डायगोनल्स इक्वल है तो यहाँ पे रेक्टेंगल के साथ हम लोग को सेम मिल जाएगा, या फिर ये एक स्क्वायर बन जाएगा, ठीक है। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या हुआ। ये वाला टर्म छोड़ दो, 60 डिग्री वाला पकड़ो, क्वेश्चन सॉल्व करो, खत्म कहानी। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया हुआ है।
द सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ 273 डिवाइडेड बाई 195। सर यहाँ पे कितने में कट रहा है? सर यहाँ पे 3 से कट रहा है, 3 छक्के 18, 3 5 15। इधर कितने में कट रहा है? 3 9 27, 3 एकम 3, 13 से कट रहा है, 13 5 65, 13 7 91। तो 7/5 ऑप्शन नंबर 4 इज द करेक्ट आंसर। ओके सर, चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया हुआ है। A natural number when divided by 5, 6, 7, 8 leaves the remainder 4. In each case, what will be the second number when these numbers are presented in ascending order? अच्छा ठीक है, मतलब वो नंबर को निकालना है, असेंडिंग ऑर्डर में सजाना है, उसमें सेकेंड ऑर्डर सेकेंड वाला भी निकालना है, मतलब छोटे से बड़ा के तरीके से सजाना भी है उसको। ठीक है, तो देखते 5, 6, 7, 8 इनका एलसीएम कितना होता है? सर 2 से करो, 5 छोड़ दो, 5 और 7 को रख देते हैं, और उसके बाद 2 3 6, 2 4 8। इधर कितना हो रहा है? सर 5 और 7 रहेगा, तो 5 4 20, 7 3 21, 21 दूना 42, 42 इंटू 20 कितना होता है? सर 840 इज द करेक्ट आंसर। ये एलसीएम आया, लेकिन पहला वाला नंबर कितना हो जाएगा? सर 840 इंटू 1 प्लस 4 मतलब 844। दूसरा वाला नंबर कितना हो जाएगा? सर 840 इंटू 2 मतलब 1680, 1680 प्लस 4 मतलब कितना हो जा रहा है? सर 1684, 84। तो एसेंडिंग ऑर्डर में सजाएंगे तो दूसरा वाला नंबर कौन सा है? 1684, ऑप्शन नंबर 3 इज द करेक्ट आंसर। देखो सर, ये ध्यान से लास्ट वाला लाइन बहुत ही वाइटल था, ये ध्यान से आप नहीं पढ़ोगे तो ग्रुप डी में आपका सिलेक्शन नहीं हो पाएगा। क्यों नहीं हो पाएगा? क्योंकि एक नंबर यहाँ पे बहुत ही महत्वपूर्ण है। ठीक है, ग्रुप डी में बहुत ज़्यादा कट ऑफ जाएगा, ऐसा नहीं बोल रहे, अच्छा ही कम ही रहेगा, लेकिन आपके पास अगर नंबर कैरिड होगा तो आपके लिए बेहतर होगा। मतलब आपके पास अगर नंबर रहेगा तो आपके मनपसंद पोस्ट मिलेगा, मनपसंद जगह मिलेगा। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया हुआ है। अक्षय टेक्स ए लोन ऑफ 3000 रुपीज फॉर 2 years at 6% annual rate of interest and lends this amount to his friend for 2 years at 9% annual simple rate of interest. How much did Akshay earn in 1 year? अब सर देखो एक चीज़, ये समझो कि 3000 के ऊपर, अब सर हमें क्या पता है? सर इंटरेस्ट बराबर PRT/100 होता है। ठीक है, क्योंकि ये सिंपल इंटरेस्ट है, हम बोल सकते हैं पहला वाला केस में देखो 6% के औसत से 2 साल मतलब 6 2 12%, दूसरे वाले केस में 9% का औसत से फिर 2 साल 9 2 18%। इन दोनों का गैप कितना हो जा रहा है सर? सर इन दोनों का गैप कितना आ जा रहा है? सर 12 6 18, तो 6% के हिसाब से उनको 2 साल में टोटल इंटरेस्ट का प्रॉफिट होगा। ठीक है, समझ रहे हो मेरी बात? देखो कैसे हुआ सर, PRT आर रेट ऑफ इंटरेस्ट 6 इंटू 2/100, ये लोन लिया, मतलब इनको इंटरेस्ट ऐसा ये चुकाना पड़ेगा 6% का औसत से, और उसको मिल कितना रहा है दोस्त से? सर उसको मिल रहा है P इंटू 9 इंटू 2 डिवाइडेड बाई 100। इसको अगर माइनस करेंगे, देखो कॉमन कितना चल जा रहा है? सर P/100 कॉमन आ जा रहा है 2P/100, अंदर कितना रह रहा है? सर 9 माइनस 6। हम लोग माइनस को ऐसा थोड़ा सा ये पहले लिखना चाहिए था, ये बाद में, इसीलिए हम लोग माइनस को इग्नोर करते हैं। ठीक है, तो 2P/100 इंटू 3 मतलब 3 2 6। देखो तो 6% का औसत से 1 साल में जितना आएगा वही परसेंटेज है, इसीलिए सिंपल इंटरेस्ट को समझोगे तो बहुत आसानी से हो जाएगा। तो कितना है सर? 6% 3000 के ऊपर। लेकिन एक चीज़ ध्यान से, इसमें लास्ट में लिखा हुआ है 1 ईयर के लिए अर्न। ठीक है, तो देखो 6% 3000 के कितना है सर? 3000 इंटू 6/100, तो हटाते 6 3 18, तो 180 हो गया। लेकिन 2 साल के लिए 180 रुपये इंटरेस्ट आया था, 1 साल के लिए कितना आएगा सर? 90 रुपये डिवाइडेड बाई 2, ऑप्शन नंबर 2 इज द करेक्ट आंसर। ओके सर, चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया हुआ है। A, B and C together complete a work in 2 days. If A and B need 2.4 days to complete the work, while B and C together complete the work in 4 days, then in how many days will B alone do the work? अच्छा सर एक चीज़ देखो, A B C क्या दिया हुआ है? A B C तीनों ने मिलके 2 दिन में काम कर लिया, A B C। ठीक है, ये याद रख लेते हैं, तीनों ने मिलके, ठीक है, 2 दिन में काम कर लिया। अब सर A और B कितना दिन में काम किया? सर 2.4 डेज में। A और B 2.4 डेज में। अब B और C कितना दिन में काम किया? सर B और C 4 डेज में। अब A किसको निकालना है? सर B अलोन, तो B को निकालना है। देखते हैं क्या होता है सर। सर इन तीनों का एलसीएम कितना हो जाएगा? सर क्या हम लोग लिख सकते हैं यहाँ पे 24 मतलब सर 4 6 24, तो यहाँ पे 4 मतलब सर 4 इंटू 10 40 पकड़ रहा है पॉइंट को उठा के। ठीक है, तो यहाँ से क्या हो जा रहा है सर? 8 5 40, 8 3 24, तो 3 से गुना करता है, तो 4 3 12, तो 120 एलसीएम कर लेते हैं। टोटल यूनिट ऑफ वर्क हम लोग पकड़ लेते हैं 120 यूनिट। ठीक है सर,
अब देखो एक चीज़ समझते हैं कि अगर ए बी सी मिल के ए प्लस बी प्लस सी मिल के 2 दिन में 120 यूनिट करता है तो एक दिन में कितने यूनिट करेगा सर? एक दिन में करेगा 60 यूनिट। अच्छा 2.4 में सर इसमें इसको जीरो करने का ज़रूरत ही नहीं था, इसको जीरो को हटा देता है, उतना जीरो लेने का ज़रूरत नहीं। तो क्या हो जाएगा सर? 2 दिन में करता है 12 यूनिट, एक दिन में करेगा 6 यूनिट। 2.4 डेज में करता है 12 यूनिट, एक दिन में करेगा सर 5 यूनिट। देखो 5 4 20, कैरी फॉरवर्ड 2, 5 2 10 2 12। तो 4 दिन में करता है 12 यूनिट, एक दिन में करेगा सर 3 यूनिट। अब देखो यहाँ पे इन दोनों को अगर जोड़ेंगे तो कितना आएगा? ए प्लस 2b प्लस सी बराबर 5 3 8 यूनिट। और ऊपर कितना दिया हुआ है? ए प्लस बी प्लस सी का यूनिट सर 6 यूनिट दिया हुआ है। तो बी का टोटल यूनिट कितना है सर? 2। तो बी 2 यूनिट करता है एक दिन में, 12 यूनिट करेगा कितने दिन में? 12/2 मतलब 6 दिन में। बी अकेला 6 दिन में काम खत्म कर लेगा। ठीक है, धीरे धीरे स्टेप सीखो, जल्दी से जल्दी टाइम एंड वर्क का क्वेश्चन कर पाओगे। अगर आपको लग रहा है कि बहुत दिक्कत हो रहा है टाइम एंड वर्क में, आप एक बार जाओ प्लेलिस्ट में जाओ, वहाँ पे देखो टाइम एंड वर्क एसएससी सीजीएल प्रीवियस ईयर का पूरा प्लेलिस्ट बनाया हुआ है। लगभग आपको 270 से 280 क्वेश्चन मिल जाएगा, धीरे धीरे आपको 500 के करीब क्वेश्चन मिल जाएगा। ओके सर, चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया हुआ है। If the roots of binomial equation 6x square minus 5x plus 1 equals to 0 are alpha and beta, find the sum of their squares। मतलब क्या सर? रूट्स दिया हुआ है अल्फा बीटा, हमें क्या निकालना है सर? अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर। क्या ये बहुत आसान है? हाँ सर बहुत ही आसान है। देखो क्या होता है कि 6x स्क्वायर माइनस 5x प्लस 1 बराबर 0, इसको किसके साथ कंपेयर करेंगे? ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c के साथ कंपेयर करेंगे इक्वल्स टू 0। तो a बराबर कितना मिल गया? 6, b बराबर कितना मिल गया? -5, c बराबर कितना मिल गया? 1। ठीक है सर हमें क्या मालूम है सर? अगर रूट्स अल्फा एंड बीटा है तो अल्फा प्लस बीटा क्या होता है सर? माइनस बी बाई ए, मतलब माइनस और -5 मतलब +5 बाई ए कितना है? 6, 5/6। और अल्फा बीटा के वैल्यू कितना होता है सर? अल्फा बीटा के वैल्यू होता है सी बाई ए, तो सी बाई ए मतलब सर 1/6। ठीक है, यहाँ तक हो गया सर। अल्फा स्क्वायर हमें क्या निकालना है? अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर क्या हो जाएगा सर? अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस ट्वाइस ऑफ अल्फा बीटा। तो अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर कितना हो रहा है सर? 5 5 25/6 6 36 -2 इंटू अल्फा बीटा का मतलब 2/6। ठीक है, अल्फा बीटा का मतलब 1/6 ना। तो यहाँ से क्या करते हैं? एलसीएम कर लेते हैं सर 36। ऊपर कितना हो जाएगा सर? 25 तो है ही, माइनस इधर हो रहा है 6 6 36, तो 6 2 12, तो 12 माइनस करेंगे तो मतलब 13/26 इज द करेक्ट आंसर। ऑप्शन नंबर 2 इज द करेक्ट आंसर। क्या आपको समझ में आया? ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन का क्वेश्चन है। ये क्या कहता है कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन अगर ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल्स टू 0 है तो वहाँ पे उसके 2 रूट्स होता है। रूट्स मतलब उसका सॉल्यूशंस 2 निकलेगा। जिस सॉल्यूशंस अल्फा एंड बीटा का वैल्यू के साम होता है -b/a, जिसको हम लोग निकाल लिए 5/6, एंड उसका मल्टीप्लिकेशन ऑफ द रूट्स होता है 1/6। तो ए अल्फा बीटा इक्वल्स टू 1/6। वहीं से फॉर्मूला ऑफ अलजेब्रा के अप्लाई किए, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर करके हम लोग निकाल लिए। ठीक है सर, चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया हुआ है। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ cos 5 डिग्री प्लस cos 10 डिग्री ऐसे डॉट cos 90 डिग्री? ये वैल्यू कैसे निकालेंगे सर? पहले एक चीज़ सोच लो कि 5 डिग्री का जो सीरीज़ है, ठीक है, ये 5 डिग्री है, उसके बाद 10 डिग्री है, उसके बाद कितना है सर? 15, उसके बाद 20। ये लिख के पता रहो, लेकिन एग्जाम टाइम में आपको ऐसा नहीं लिखना है, ये समझ लो खाली। यहाँ पे 5 डिग्री है, फिर 10 डिग्री, फिर 20 15 हो जाएगा। 15 डिग्री 5 के गैप से दिया हुआ है, फिर 20, फिर 25, फिर 30, फिर 35, फिर 40, और बीच में एक लिख लेते हैं सर 45 डिग्री। और उसके बाद हम लोग थोड़ा सा घूम के लिखते हैं, ठीक है। तो 45 के बाद यहाँ पे लिखते हैं 50, यहाँ पे 55, यहाँ पे 60, 65, 70, 75, 80, 85, और फिर से एक वैल्यू निकल के आ रहा है 90 डिग्री। ठीक है, ऐसे क्यों लिखे? क्योंकि देखो एक चीज़, cos 85 डिग्री जब आएगा, cos 85 डिग्री का वैल्यू क्या लिख सकते हैं सर? cos 85 डिग्री इक्वल्स टू sin 5 डिग्री होता है। कैसे 5 डिग्री आ गया? तो cos स्क्वायर मतलब ये भी स्क्वायर होगा। कैसे sin 5 डिग्री आ रहा है? तो इसको लिख सकते हैं हम लोग cos 90 डिग्री माइनस cos स्क्वायर 90 डिग्री माइनस 5 डिग्री, ये लिख सकते हैं। cos 90 माइनस थीटा, ठीक है, क्या हो जाता है सर? sin थीटा। 90 की ऑड मल्टीप्लिकेशन तो मतलब साइन में कन्वर्ट हो जाएगा, कंजिक्यूटिव में चेंज हो जाता है, तो sin थीटा हो जाएगा। तो sin 5 डिग्री, sin स्क्वायर 5 डिग्री। अब सर देखो कौन सा वाला क्वाड्रेंट में हो रहा है सर? फर्स्ट क्वाड्रेंट में। फर्स्ट क्वाड्रेंट क्या होता है सर? ऑल होता है। तो ऑल मतलब ऑल पॉजिटिव होता है। ऑल sin tan cos, ये क्वाड्रेंट में थ्योरम होता है, ऑल sin tan cos मतलब
ऑल में ऑल पॉजिटिव होता है, साइन में साइन पॉजिटिव होता है, टैन में टैन पॉजिटिव, कॉस में कॉस पॉजिटिव। ये मैंने ट्रिग्नोमेट्री का आपको 8 लेसन करवाया था, उसमें पूरा डिटेल्स में समझा दिया था, एक बार चेक कर लेना अगर लगे कि आपको जानने का ज़रूरत है तो, ठीक है। नहीं ज़रूरत है तो मत देखो, यहाँ पे सीख जाओगे, आपको मज़ा आ जाएगा ये यहाँ पे करके। तो सर यहाँ से क्या आ जा रहा है सर, कॉस स्क्वायर 5 डिग्री आ रहा है और 85 डिग्री को कन्वर्ट करके हम लोगों को मिल रहा है सर साइन स्क्वायर 5 डिग्री। तो ये दोनों का साम अगर करेंगे तो कितना आ जाएगा सर, 1 आ जाएगा, क्योंकि कॉस का थीटा प्लस साइन का थीटा बराबर 1। तो ऐसे पेयर हम लोगों को कितना कितना 1 दे रहा है सर, ऐसे पेयर हम लोगों को कितना 1 दे रहा है, 1 1 दे रहा है, 2 1 दे रहा है, 3 1 दे रहा है, 4 5 6 7 8। तो ऐसे 1 8 दे रहा है, प्लस यहाँ पे एक दो 45 डिग्री लो ओनली फिल कर रहा है, तो कॉस 45 डिग्री का वैल्यू कहता है सर 1/√2, लेकिन यहाँ पे स्क्वायर है तो कितना आ जाएगा सर 1/2, प्लस और क्या है सर कॉस 90 का वैल्यू क्या होता है सर, लड्डू होता है, तो लड्डू निकालो, एक अच्छा सा मोतीचूर का लड्डू दे दो। तो यहाँ पे 8 और हाफ कितना होता है सर, 8 और हाफ 8.5, तो 8.5 इज द करेक्ट आंसर। कौन सा वाला ऑप्शन है सर, ऑप्शन नंबर 4 इज द करेक्ट आंसर। ओके सर, आशा करते हैं आपको समझ में आ गया। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया हुआ है। An object travels 20 meter in 4 seconds and 15 meter in next 2 seconds. What is the average speed of the object? सर हमें क्या मालूम है सर, एवरेज स्पीड क्या होता है सर, टोटल डिस्टेंस अपन टोटल टाइम, टोटल डिस्टेंस अपन टोटल टाइम। टोटल डिस्टेंस कितना है सर 20 मीटर प्लस 15 मीटर। अब टोटल टाइम कितना है सर 4 + 2 मतलब 6 सेकेंड। तो 20 और 15 कितना हो रहा है सर, यहाँ पे हो रहा है आपका 35/6। तो कुछ कट रहा है नहीं सर, देखते हैं क्या हो रहा है। तो 6 5 30 दशमलव 6 6 36 और सॉरी 6 8 48 49 50, तो 2 6 3 18, तो 5.83 ऐसा करके आ रहा है, ठीक है। तो चलते रहते हैं, तो 5.83 उसके बाद वाला डेटा क्या आएगा हम लोग को चेक करना जरूरत है। देखो सर 5.84 है, 5.83 है, ठीक है। उसके बाद हम लोग को दो डेटा एक से चेक कर लेना है, क्योंकि दोनों का ही देखो यूनिट अच्छे से दिया हुआ है मीटर पर सेकेंड। तो कैसे निकाले सर, 35 / 6 कर रहे थे, तो 6 5 30 और 5 आ गया, तो 0.6 8 48, तो 50 हो रहा था, 6 8 48, तो कितना हो रहा है सर, एक सेकेंड इसको उठा लेते हैं थोड़ा सा, 48 49 50 2 आ रहा है, तो 6 3 20 हो रहा है, 6 3 18, ठीक है 18 19 20 2 आ रहा है, 6 3 18, तो 19 20 2 आ रहा है, मतलब फिर से 2 आ रहा है, तो 8333, इसको 4 नहीं लिख सकता, तो 5.83 लिखेंगे, ऑप्शन नंबर 3 इज़ द करेक्ट आंसर। ठीक है सर, चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया हुआ है। What will be the minimum value of x so that 55 / x - 19 becomes a complete number? क्या इसमें नेगेटिव यूज़ कर सकते हैं? हाँ सर कर सकते हैं। तो 55/55 अगर हम लोग कर ले तो क्या ये कंप्लीट हो जाएगा? हाँ सर। तो -55 कर ले तो क्या कंप्लीट होगा? हाँ सर कंप्लीट होगा। तो 55 से 19 को हटाते हैं, कितना मिलता है सर, 9 6 5 15 और एक आ रहा है उसके बाद 3, तो 19 से इसमें अगर हम लोग -36 जोड़ देंगे तो हो जाएगा कंप्लीट नंबर। देखो यहाँ पे एक मेंशन किया हुआ था मिनिमम, अदरवाइज हम लोग क्या लेते, प्लस में चल जाते, 74 लेके कर सकते थे सर। 74 देखते हैं, 74 से 19 हटाओ तो 9 9 5 14, एक आ गया 5 55, हाँ तब हो सकता था। लेकिन यहाँ पे क्या दिया था सर, मिनिमम वैल्यू दिया था, इसीलिए हम लोग माइनस में चल गए। ठीक है सर, चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया हुआ है। 84 / -5 प्लस -4 ऑफ 32 / -16 / -2। देखो सर ये फर्स्ट ब्रैकेट में है, ठीक है, उसके बाद ये ऑफ है, सेकेंड ब्रैकेट के बाद ऑफ है, ठीक है। समझने की कोशिश करो, इसको ना एक लाइन पे लिख लो, क्योंकि क्वेश्चन ना ऐसे ही लाइन चेंज करके आपको दे देगा ताकि आपको समझ में ना आए, ठीक है। प्लस -4 ऑफ 32 / -16 / -2 फर्स्ट ब्रैकेट, सेकेंड ब्रैकेट, थर्ड ब्रैकेट। तो पहले हमें क्या करना है सर, हमें क्या मालूम है सर, VBOD/MS, ठीक है। तो विनक्यूलम होता है फर्स्ट, मतलब बार, यहाँ पे कोई बार नहीं है, छोड़ो हटाओ। तो फिर ब्रैकेट ऑफ डिवीजन मल्टीप्लिकेशन एडिशन सब्सट्रैक्शन, पहले ब्रैकेट का काम करेंगे। फर्स्ट ब्रैकेट हम लोगों के पास पहले आ रहा है, उसके बाद सेकेंड ब्रैकेट आएगा, उसके बाद ऑफ का काम होगा, उसके बाद बाकी सब काम होगा। ठीक है सर, चलिए देखते हैं क्या होता है सर। इन दोनों से क्या मिल जाएगा सर, 2 8 16, 8 आ रहा है, दोनों ही माइनस है, तो 8 से 32 से डिवाइड करेंगे 8 को, तो 8 4 के 32, 4 आ रहा है, तो -4 ऑफ 4 मतलब -4 × 4, 4 चौके 16, तो -5 -16, 16 5 21, तो 84 को 21 से डिवाइड करेंगे तो माइनस में, तो 2 4 8, तो 4 से हो रहा है। ऑप्शन नंबर 4 इज द करेक्ट आंसर, -4।
ठीक है सर, समझ में आया आपको? फिर से एक बार स्टेप चेक कर लेना कैसे कैसे हमने फॉलो किया। हमें क्या करना है सर, VBOD MS ये फार्मूला अप्लाई करना है। याद रख लेना कि विनक्यूलम होता है मतलब बार होता है, फिर डिवाइड ब्रैकेट होता है, फिर ऑफ होता है, फिर ऑफ मतलब जो यहाँ पे OF दिया हुआ है कि एक चीज़ है, हिंदी क्वेश्चन जो फॉलो करेंगे उसको लिखा हुआ है का, ठीक है, -4 का ब्रैकेट, उसके बाद 32, उसके बाद जितना कुछ डेटा दिया हुआ है। तो डिवीजन, मल्टीप्लिकेशन, एडिशन, सब्सट्रैक्शन, इस प्रोसेस में आपको फॉलो करना है। ओके सर, चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया हुआ है। द रेशियो ऑफ द करेंट एज ऑफ x एंड y इज 5:4. 3 years from now the ratio of their age will be 11:9. what is the present age of y? अब देखो सर, रेशियो ऑफ द करेंट एज मतलब x और y लिख देते हैं, ठीक है। करंट एज कितना है सर, 5:4. 3 years from now, आज के 3 साल के बाद, ये 3 ईयर लिख लेते हैं, उनका रेशियो हो गया 11:9। हम लोगों को क्या करना है, इन दोनों को रेशियो, गैप कितना है सर, 5, 11 और 9 का 2 है गैप, 5 और 4 का 1 है गैप। तो इसको 2 से गुना करो, इसको 1 से गुना करो, गैप खत्म करो। तो 2 से गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा, 10:8 हो जा रहा है। इसको 1 से गुना करेंगे तो वही रहेगा। देखो सर एक चीज़, 10 से बढ़ के 11 हुआ है, 8 से बढ़ के 9 हुआ है, क्या कोई दिक्कत है? नहीं सर, एक ही रेशियो दोनों में गैप में सेम है। तो एक रेशियो बराबर यहाँ से कितना साल गैप हुआ है सर, 3 साल के, एक रेशियो बराबर 3 साल हो रहा है। तो यहाँ पे किसका एज निकालना है, व्हाट विल द प्रेजेंट एज ऑफ वाई, तो वाई का एज निकालना है। वाई का एज कितना है सर, 8 रेशियो, तो 8 रेशियो के बराबर कितना हो रहा है सर, 8 3 24 साल। ऑप्शन नंबर 3 इज द करेक्ट आंसर। ओके सर, चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया हुआ है। द एवरेज वेट ऑफ 25 ऑब्जेक्ट इज 50 kg. If the weight of another object x is added to it, then the average weight increases by 500 gram. What is the weight of x? अब देखो सर, x का वेट निकालना है, बहुत ही आसान है। हम लोग इसको गुना नहीं करेंगे। क्या हो सकता था, आप एक काम कर सकते हो, अभी वेट इंक्रीज हो गया मतलब 50 से 50.5 हो गया, और उसको 26 × 26 करोगे, फिर माइनस करोगे, ख़त्म कहानी। आपके लिए तो ये गुना करना आसान है, लेकिन मैं गुना आपको नहीं करवाऊँगा। देख लेते क्या होता है सर। 50 kg में सर 25 जनों का अगर यहाँ पे 500 ग्राम बढ़ रहा है तो कितना बढ़ रहा है, क्या हम लोगों को 25 जनों का बढ़ा? नहीं, उसके बाद एक जना ऐड हो गया मतलब 26 जनों का बढ़ा। एवरेज कितना बढ़ा, 500 ग्राम, मतलब 0.5 करके बढ़ा। कितना बढ़ा है सर, 26 × 0.5 ग्राम, 0.5 kg, मतलब 13 kg बढ़ गया। पहले एवरेज कितना था सर, 50 था, अब बढ़ा कितना, 13। कितना बढ़ा है सर, 63 बढ़ा। तो ये जो नया पब्लिक आया उसका वेट ही होगा 63 kg। ऑप्शन नंबर 4 इज द करेक्ट आंसर। समझने की कोशिश करो कैसे आया। देखो सर 26 जने था, 25 जने था, 26 हो गया, अब वेट बढ़ के कितना हो गया सर, 50.5, ठीक है। तो इंटू करते हैं, -25 जने आया, पहले से 25 जने था, इंटू 50, तो इन दोनों का गैप ही उस पब्लिक का वेट हो जाएगा, या फिर एक्स जो ऐड हुआ है उनका उस एक्स ऑब्जेक्ट का वेट हो जाएगा। मैंने क्या किया कि 26 जने अभी बढ़ के 25 जने बढ़ के 26 हुआ, ठीक है। 26 जनों का एवरेज वेट कितना बढ़ा, 0.5 करके बढ़ा। कितना kg बढ़ा, 26 × 0.5, हर एक का बढ़ रहा है मतलब 26 × 0.5, तो 13 kg बढ़ गया। पहले कितना था सर, 50 kg था, अब 13 kg बढ़ गया मतलब 63 kg होगा। तो ज़्यादा वाला वेट वाला वस्तु ऐड किया, इसीलिए तो 63 kg वाला वस्तु ऐड किया। ऑप्शन नंबर 4 इज द करेक्ट आंसर। ओके सर, चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया हुआ है। The average of the scores of 18 boys in a test is 16, while the average of the total 30 students in the class is 18.1. What is the average score of the girls? अब देखो सर, यहाँ पे क्या दिया हुआ है कि 18 बॉयज़ इन ए टेस्ट इज 16। 18 जने का एवरेज कितना दिया हुआ है, 16, लेकिन 30 जने एकदम स्टूडेंट का एवरेज कितना, 18.1। तो यहाँ पे कुछ घाटा हो रहा है सर। यहाँ पे घाटा कितना हो रहा है सर, यहाँ पे घाटा हो रहा है 2.1 का। डेफिसिट कितना हो रहा है सर, 2.1 का। 2.1 का घाटा कितना जने के लिए हो रहा है, 18 जने के लिए हो रहा है, मतलब 18 बॉयज़ के लिए हो रहा है ना। अब 12 गर्ल्स होगा, क्योंकि 30 जने में से 18 बॉयज़ होता है, 12 गर्ल्स होगा, तो 12 गर्ल्स इसी डेफिसिट को फिलअप करेगा, मतलब 2.1 × 18 को फिलअप करेगा। कितना करके सर, 12 जन का देख लेते हैं, 6 2 12, 6 3 18, 2 से कितना हो रहा है, नहीं कट रहा है, तो देखते हैं। तो 21 और 3, 3 कम 3 इधर हो रहा है, 3 कम 3, 3 2 6, 6.3 डिवाइडेड बाई 2 सर, इतना मतलब
घाटा हो रहा है, देख मतलब जोड़ना पड़ेगा या फिर बढ़ाना पड़ेगा इनका एवरेज। तो देखो 2 3 6 .2 एकम 2 2 5 10 3.15 बढ़ेगा। एवरेज पहले से कौन सा था 18.1 18.1, अभी कौन सा करना पड़ेगा सर प्लस 3.15 ज़्यादा होना चाहिए, नहीं तो ये तो बैलेंस नहीं होगा ना। तो 3.1 18 3 21 21.25 होगा इनका एवरेज, ऑप्शन नंबर 4। ठीक है, एक बार फिर से मैं आपको समझा रहा हूँ। देखो कुछ 30 जने था, ठीक है, 30 जने का एवरेज था, 30 जने का एवरेज था 18.1। अब 18 जने का एवरेज कितना दिया, 18 जन बॉयज़ का एवरेज दिया 16, जिसके कारण एवरेज में घाटा कितना हुआ 2.1। तो टोटल में घाटा कितना हुआ सर 18 जने हर एक में 2.1 करके घाटा हो रहा है इंटू 18। क्या यही 2.1 इंटू 18 को बैलेंस करेगा कौन सा वाला 12 गर्ल्स एवरेज ऑफ मार्क्स, ठीक है, मार्क्स ऑफ द 12 गर्ल्स। हाँ सर वही एवरेज मतलब वही मेकअप करेगा। लेकिन एक चीज़ सोचो कि यहाँ पे 18 जने का टोटल मार्क्स 12 जने कवर करेगा, तो हर एक के लिए कितना जने मतलब कितना मार्क्स स्कोर या फिर मार्क्स बोल सकते हो इंक्रीज करना पड़ेगा एवरेज स्कोर। तो कितना हो जाएगा सर 2.1 इंटू 18, ये टोटल मार्क्स था डिवाइडेड बाई 12, हर एक के हेड के पीछे इतना नंबर ज़्यादा ऐड करना पड़ेगा। तो करेंगे तो निकलेगा कौन सा सर 6.3/2, मतलब 2 3 6 2 5 10 2 सॉरी 2 कम 2 2 5 10 3.15 ऐड होगा। ओरिजिनली एवरेज कौन सा था 18.1, उसमें 3.15 जोड़ना पड़ेगा तब जाके इनका एवरेज आएगा। ठीक है, तो उसको जोड़ देता है तो 21.25 आ रहा है। आप एक काम करना, गुना करके देखना कितना टाइम लग रहा है। अगर ये प्रोसीड्यूर आपने समझ लिया, ये एक कौन सा वाला स्टैटिस्टिक्स वाला थ्योरम होता है, ये प्रोसीड्यूर आपने समझ लिया तो ये बहुत जल्द हो जाएगा। क्योंकि देखो 30 से 18.1 को गुना करना है, फिर 18 से 16 को गुना करना है, दोनों को माइनस करना है, फिर उसको 12 से डिवाइड करना है। ये बहुत ही दिमाग मतलब फंसाने वाला काम होता है। ठीक है, इतना मत सोचो, ये प्रोसीड्यूर बहुत अच्छा है। जब आपको ये 3 जने की जगह 5 जन 6 जन 7 जन ऐसा करके दे देगा कि बॉयज़ गर्ल्स फिर मेल फीमेल ऐसा करके देते जाएगा, एक चार्ट दे देगा, तब आपको करने में दिक्कत हो जाएगा। तब ये डेप्रिसिएशन चेक करके मतलब कितना डेफिसिट हो रहा है या फिर कितना घाटा हो रहा है, डेप्रिसिएशन नहीं कितना डेफिसिट हो रहा है उसको चेक करके आप कर सकते हो। ठीक है सर, चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया हुआ है। If 76% of a number is 95, then what is the number? सर 76, किसी नंबर का 76% का मतलब क्या होता है सर, x इंटू 76/100 बराबर 95। तो 100% का मतलब क्या होता है, नंबर हो जाएगा। तो x बराबर 95 इंटू 100 डिवाइडेड बाई 76 कर लेंगे, ख़त्म कहानी। तो कितना हो रहा है सर, काटेगा, देखते हैं 2 3 6 2 8 16, इधर हो रहा है 2 5 10 50, तो 2 19 38 2 25 50, यहाँ से नहीं कट रहा है। 19 से कितना कटेगा, 9 5 45, तो हो रहा है 19 5, तो 25 5 125 इज द करेक्ट आंसर। ओके सर, ऑप्शन नंबर 4 इज द करेक्ट आंसर। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया हुआ है। Indra and Chandra can do a task separately in 20 hours and 80 hours respectively. Indra begins the work and works for 3 days, then takes a leave for 5 days, during which time Chandra continues the work. This process continued till the end of the work. How many days are taken to complete the work? अब एक चीज़ सोचो, इसमें थोड़ा सा मजाक कर दिया आप लोगों के साथ। देखो 3 दिन क्या किया, इंद्रा ने काम किया, फिर आया चंद्रा, चंद्रा कब काम किया 5 दिन के लिए, ये 3 दिन के लिए, फिर इंद्रा आया 3 दिन के लिए, इंद्रा आया, फिर चंद्रा आया 5 दिन के लिए, ऐसा करते करते काम हो रहा था। ठीक है, तो लास्ट तक जाएगा कितना दिन के लिए काम होगा, देखते हैं हम लोग। देखते हैं इंद्रा कितना दिन के लिए काम करता है, सर 20 घंटे के लिए काम करता है। और चंद्रा कितने घंटे के लिए, सर 80 घंटे के लिए काम करता है। कोई काम 80 घंटे में कंप्लीट करता है। अब सर देखो एक चीज़, इंद्रा 1 घंटे में, या फिर एलसीएम ले लेते हैं इन दोनों का, तो 80 हो जाता है टोटल यूनिट ऑफ वर्क। हम लोग पकड़ लेते हैं 80 यूनिट। 20 घंटे में काम करता है 80 यूनिट, 1 घंटे में काम करेगा कितना यूनिट सर 20 चक्का 80, 80 घंटे में काम करता है 80 यूनिट, तो 1 घंटे में काम करेगा कितना यूनिट सर 1 यूनिट। एक चीज़ देखो सर, यहाँ पे दिया हुआ है कि यहाँ पे दिया हुआ है आवर्स दिया हुआ है और यहाँ पे दिया हुआ है डेज दिया हुआ है। ठीक है, समझ रहे हो मेरे बात। एक जना अगर 20 जन, एक जना अगर 80 जन कंप्लीट कर रहा है तो 80 घंटे में कंप्लीट कर रहा है। तो हम लोग क्या करेंगे, ज़्यादा से ज़्यादा क्या मिलेगा, हम लोग को मिल जाएगा कि दोनों ने मिलके एक साथ कोई काम करेगा तो कितना दिन लगेगा सर, देख लेते हैं। 5 16 5 80, 16 दिन 16 घंटे में ख़त्म हो जाएगा। क्या 3 दिन 5 दिन लग रहा है, नहीं। तो क्या समझ में आ रहा है
कि ये आवर्स नहीं होगा, ये डेज होगा, ठीक है, ये डेज होगा। ये जब क्वेश्चन आता है पहले हर एक सेट में एक एक क्वेश्चन का लैंग्वेज या फिर ऐसा घटिया दिया हुआ रहता है या फिर कुछ ऐसा दिया हुआ रहता है जिसके कारण से आपको दिमाग में पैनिक हो जाएगा। तो हम लोग क्या करते हैं, इसको डेज पकड़ लेते हैं। मतलब 80 दिन का टोटल यूनिट ऑफ वर्क 80 था, तो 20 डेज में 80 यूनिट करता है, तो एक दिन में 4 यूनिट करता है, और 80 दिन में 80 यूनिट करता है, मतलब एक दिन में 1 यूनिट करता है। ठीक है सर, समझने की कोशिश करो। अब देखो एक चीज़, दोनों ने मिलकर 5 यूनिट काम किया, और ये कितना दिन में हो जाएगा सर, 16 दिन में ख़त्म हो जाएगा। लेकिन 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 पहले मज़ा नहीं आएगा। देखो पहले समझो कि इंद्रा 4 यूनिट काम करता है, पहले तीन दिन कितना यूनिट करेगा, 4 3 12 यूनिट। फिर चंद्र आया 5 दिन, कितना यूनिट करके 5 यूनिट करके करेगा, तो कितना यूनिट हो गया 17 यूनिट। तो ऐसे 17 यूनिट करके हम लोग जाते रहेंगे तो कितना दिन होगा सर। देखो सर एक चीज़, आप चलते जाओ ऐसे 3 दिन करो तो 17 3 कितना, 17 5 कितना होता है, 5 7 35, तो 85 क्रॉस कर जा रहा है। आप सर एक काम करो, 4 दिन जाओ तो 4 7 28, कैरी फॉरवर्ड 2, 4 एकम 4, 5 6 68 हो जा रहा है। कितना बाकी है सर, 68 देख लेते हैं, 8 2 10, 6 एकम 7 एकम 8, तो 12 यूनिट बचा हुआ है। क्या ये 12 यूनिट इंद्रा खुद कर लेगा, मतलब समझ में नहीं आया। देखो सर पहले आया इंद्रा, फिर आया चंद्रा, ऐसा करते करते पहला दिन आया 17 यूनिट हो गया, फर्स्ट डे, ये फर्स्ट डे। फिर सेकेंड डे आया, फिर 17 यूनिट हुआ, थर्ड डे आया, फिर 17 यूनिट हुआ, फोर्थ डे आया, फिर 17 यूनिट हुआ। तो चारों मिलके कितना हो रहा है सर, 68, 7 4 28, कैरी फॉरवर्ड 2, 68 यूनिट हो गया। अब बचा कितना है, 12 यूनिट। किसने खत्म किया काम सर, तो इंद्रा फिर चंद्रा, इंद्रा फिर चंद्रा, मतलब चंद्रा खत्म किया काम। अब इंद्रा आएगा तो कितना सर, 4 यूनिट करके कितना दिन में खत्म कर लेगा सर, 3 दिन में खत्म कर लेगा। तो यहाँ पे कितना दिन का स्लॉट चल रहा था सर, 5 और 3 8 दिन का, तो 8 4 32 दिन का काम हुआ। फिर 3 दिन का स्लॉट चला, मतलब इंद्रा खुद 3 दिन काम किया, तो 32 या 35 दिन में काम खत्म हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 2 इज द करेक्ट आंसर। ठीक है सर, इन सभी को डेज पकड़ लेना, कोई घंटा नहीं दिया हुआ था यहाँ पे, लैंग्वेज वहाँ पे, या फिर यह कह सकते हो यूनिट वहाँ पे गलत दिया था। ओके सर, 35 इज द करेक्ट आंसर। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया हुआ है। 108 डिवाइडेड बाई 18 इंटू 55 माइनस 35 डिवाइडेड बाई 5 डिवीजन ऑफ 3। सर देखो एक चीज़ यहाँ पे समझना, ये एक यूनिट है, ये वाला एक यूनिट है, उसके बाद ये वाला एक यूनिट है, दोनों के बीच में मल्टीप्लिकेशन है। नीचे 144 नहीं लेंगे, ऊपर वाला देखते हैं। तो ये वाला यूनिट कितना हो जाएगा, 5 7 35, तो 55 माइनस 7 कितना हो रहा है, 7 इधर हो रहा है, 5 3 8 48। ठीक है, 48 डिवाइडेड बाई 3 पहले करेंगे तो कितना हो रहा है, 16 3 48। 108 को 18 से डिवाइड करेंगे, 108 डिवाइडेड बाई 18, 18 कितने में, 6 में होता है, 6 8 48, कैरी फॉरवर्ड 1 4, तो 6 इंटू 16, 16 छक्के 96 इज द करेक्ट आंसर, ऑप्शन नंबर 1। ओके सर, ये दोनों पार्ट आपको समझना जरूरी था। किस सीक्वेंस में होता है सर, BOD MS, ये मैंने बहुत बार बोल चुका हूँ आपको, ये याद रख लेना। डिवीजन, मल्टीप्लिकेशन, एडिशन, सब्सट्रैक्शन इस सीक्वेंस में होता है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया हुआ है। एक्सप्रेस 7/11 इन ए डेसिमल फॉर्म। 7/11 को डेसिमल फॉर्म में कैसे एक्सप्रेस करेंगे, तो 7 को 11 से डिवाइड करते हैं, तो 11 6 66, तो 70। तो ठीक है, इधर कितना हो रहा है, 4, 11 3 33, 40 33, फिर 11 कितना आ रहा है सर, 0.63 हो रहा है, तो फिर कितना आया, 3 7 70, फिर से आ गया 6 66, इधर आ रहा है 40, फिर से आ गया 3 33, तो ऐसा करके 63 करके जा रहा है। तो क्या हो जाएगा इसका, 0.063 ऊपर बार, इसको कहते हैं रिकरिंग। ऑप्शन नंबर 2 इज द करेक्ट आंसर। ओके सर, चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया हुआ है। इनलेट पाइप P कैन फिल ए टैंक इन 7 आवर while outlet pipe Q can empty the complete filled tank in 6 hours. P is opened for the first 3 hours and then Q is also opened. Then how much time will be needed to empty the tank? ठीक है सर, P कुछ घंटों के लिए, 3 घंटे के लिए चला था, उसके बाद Q बाकी चला, कितना घंटा चला वही निकालना है, P और Q एक साथ। ठीक है, P कितना घंटे में फिलअप करता है सर, 7 घंटे में प्लस लिख लेता है। Q कितना घंटे में खाली करता है, 6 घंटे में माइनस लिख लेता है। टोटल टाइम, टोटल यूनिट सर, LCM ले लेते हैं 42 42, टोटल यूनिट ऑफ टैंक, टोटल टैंक कैपेसिटी TTC ले लेते हैं। अब देखो 7 घंटे में फिलअप करता है 42 यूनिट, 1 घंटे में 6 यूनिट, 6 घंटे में खाली करता है 42 यूनिट, 1 घंटे में 7 यूनिट खाली करता है। तो दोनों एक साथ चलेगा तो 1 घंटे में कितना यूनिट खाली करा, -1, मतलब 1 यूनिट खाली करता है, दोनों एक साथ चलेगा। तो
अब देखो P 3 घंटे में कितना फिलअप कर लिया, 3 इंटू 6 मतलब 18 यूनिट। तो यही दोनों एक साथ चलता है, P प्लस Q, तो 1 घंटे में खाली करता है 1 यूनिट, 1 घंटे में खाली करता है 1 यूनिट। अब 18 यूनिट खाली करेगा कितना घंटे में सर, 18 घंटे में। ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर, 4 इज द करेक्ट आंसर। लेकिन एक चीज सोचो, ई P इज ओपन फॉर फर्स्ट 3 आवर्स एंड देन Q इज ऑल्सो ओपन, देन हाउ मच टाइम विल बी नीडेड टू एम्प्टी द टैंक, मतलब टैंक को एम्प्टी करने में कितना टाइम लगेगा, इसीलिए 18 मार्क किया। नहीं तो अगर टोटल टाइम यहाँ पे कहीं पे भी मेंशन होता ना तो 21 मार्क करना पड़ता। ठीक है, समझ में आ रहा है, क्योंकि 3 घंटा पहले वो चला था, उसके बाद बाकी 18 घंटे में खाली किया था। ठीक है सर, चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया हुआ है। An object travel 21 meter in 4 seconds. In the next 2 seconds travel 15 meters. What is the average speed of the object? अब देखो सर कुछ भी नहीं करेंगे, ऑप्शन नंबर 1 इज द करेक्ट आंसर। कैसे, यूनिट देखो, एवरेज स्पीड मतलब मीटर पर सेकंड होना चाहिए, बाकी सब का यूनिट गलत है और कुछ करेंगे ही नहीं। आपको लग रहा है नहीं सर सिखा दो, तो ठीक है, टोटल डिस्टेंस 15 प्लस 21 बाई टोटल टाइम 2 प्लस 6 4, मतलब टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम इक्वल्स टू एवरेज स्पीड होता है, एवरेज स्पीड ऑफ ए ऑब्जेक्ट। तो 21 5 कितना हो रहा है, 6 36, 36 बटा 6, तो 6 चौके 36, तो 6 मीटर पर सेकेंड इज द करेक्ट आंसर। ओके सर, चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया हुआ है। ए स्फीयर इज डिवाइडेड इन 2:3 बिग पोर्शन मोल्डेड in a cone of which base radius is equals to its heights while small portion is molded into a cylinder of which height is equal to base radius. Find the ratio of the base radius of the cone and the height of the cylinder. ये क्वेश्चन, ठीक है, ये क्वेश्चन एक भाई ने योर डाउट सीरीज में भेजा हुआ था। देखो सर, मोल्ड किया गया एक स्फीयर को, इज डिवाइडेड इन 2:3, तो 2 यहाँ पे लिखते हैं, 3 यहाँ पे लिखते हैं। ठीक है, समझना मेरे बात को। अब देखो, द पोर्शन इज मोल्डेड इन टू ए कोन, बिग पोर्शन मतलब ये वाला कोन में मोल्ड किया गया है। ठीक है, अब स्मॉल पोर्शन इन ए इनटू ए कोन विच बेस रेडियस इज इक्वल्स टू इट्स हाइट्स, तो रेडियस बराबर हाइट है कोन का। ठीक है, इसका वॉल्यूम क्या हो जाएगा सर, 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, मतलब आर क्यूब कर लेते हैं, क्योंकि देखो आर और एच एक ही है। ठीक है, और क्या दिया हुआ है, वाइल स्मॉल पोर्शन इज मोल्डेड इनटू ए सिलेंडर, तो स्मॉल वाला किस में, सिलेंडर में किया गया है, तो सिलेंडर CYLINDER लिख लेते हैं। तो इसका क्या दिया हुआ है, विच हाइट इज इक्वल्स टू इट्स बेस रेडियस, तो हाइट इक्वल्स टू रेडियस। ठीक है, यहाँ पे क्या दिया हुआ है सर, वहाँ पाई आर स्क्वायर ईच हो जाएगा इसका वॉल्यूम। ठीक है, दोनों का वॉल्यूम सेम है, हमें मालूम है, क्यों, किसके अनुसार, 2 और 3 का, या फिर बोल सकते हो दोनों का वॉल्यूम का रेशियो 2:3 है। तो हम लोग क्या करते हैं, पाई आर स्क्वायर ईच डिवाइडेड बाई 1/3 पाई आर क्यूब। अब देखो ये भी एच, फाइंड द रेशियो ऑफ द बेस रेडियस ऑफ द कोन एंड द हाइट ऑफ द सिलेंडर, तो सिलेंडर के इसमें हाइट में कन्वर्ट कर लेते हैं, ये ईच सिलेंडर के हाइट है, तो आर बटा ईच निकालना है, तो 1/3 पाई आर क्यूब डिवाइडेड बाई पाई एच क्यूब इक्वल्स टू 3/2, यही तो गिवन है, हमें आर बटा एच निकालना है, तो इसका आर डॉट लिख सकते थे, एच डॉट लिख सकते थे, H1 लिख सकते थे, कुछ भी। ठीक है, तो आर बटा एच क्या हो जाएगा सर, इसका हो जाएगा पाई पाई हटा देते हैं, तो उधर कितना हो जाएगा सर, 3 नीचे चल जाएगा ना, 3 ऊपर चल जाएगा, तो 9/2 आर क्यूब बाई एच क्यूब 9/2, तो आर बटा एच क्या हो जाएगा सर, क्यूब रूट ऑफ 9 डिवाइडेड बाई क्यूब रूट ऑफ 2, कौन सा वाला, ऑप्शन नंबर 1 इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया हुआ है। ये क्वेश्चन एक सिंप्लीफिकेशन का है, 77 + 14 - 42/7 इंटू 3 + 12 - 9 इक्वल्स टू कितना हो जाएगा। ये बहुत ही आसान सा सवाल है। देखो सर, 77 और 14 जोड़ेंगे तो 7 4 11, 7 91 होता है, माइनस 42 इंटू 3 कितना हो रहा है, 4 3 12, 3 2 6, तो 126/7, 7 6 42 होता है, 6 से 6 3 18 कर लो, ख़त्म कहानी। ठीक है, और कितना हो रहा है, और इधर हो रहा है आपका प्लस, इधर 9 और 12 3। ठीक है, तो 91 से 18 निकालेंगे या फिर 15 निकाल लेते हैं, तो 15 निकालेंगे, क्यों 15 किए, इन दोनों को जोड़ दिए, तो 15 निकालेंगे तो 5 6 11, 1 2 आ गया, 76 इज द करेक्ट आंसर, ऑप्शन नंबर 4। ओके सर, थैंक यू, बाय बाय, स्टे ट्यून फॉर द नेक्स्ट क्लास।